सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब अभी तक हमने कितने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें हमेशा बोला जाता था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेकिन यहाँ से ये लीनियर वर्ड तो गायब कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं ये लीनियर नहीं है। लीनियर होने के लिए इक्वेशन की डिग्री होनी चाहिए 1, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x और y, ये तो न्यूमरेटर में है भी नहीं, ये सब तो डिनोमिनेटर में है, तो इनकी डिग्री तो 1 हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो हमारा ये काम होगा कि इनको हमें लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो अप्लाई करने के लिए पहले हमें इसे एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे किया जाए? तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है। यहाँ भी है हमारे पास x-1, यहाँ भी है x-1, यहाँ भी है y-2, यहाँ भी है y-2। तो इसको अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा ढंग से लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 टाइम्स 1 अपॉन x-1 प्लस 1 टाइम्स 1 अपॉन y-2, और ये है 2 के बराबर। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 6 टाइम्स 1 अपॉन x-1 माइनस 3 टाइम्स 1 अपॉन y-2, और ये है मेरा 1 के बराबर। अब अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा मैनिपुलेशन करें कि ये जो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 अपॉन x-1 यहाँ भी है और 1 अपॉन x-1 यहाँ भी है, 1 अपॉन y-2 यहाँ भी है और 1 अपॉन y-2 यहाँ भी है, तो क्यों ना हम 1 अपॉन x-1 इसको एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे कि इसको कुछ नाम दे देते हैं a। ये मान लीजिए हम a के बराबर कर देते हैं, ताकि एक काम तो ये होगा कि हमें लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, और उसके अलावा हम इसे एक लीनियर इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 अपॉन y-2 इसको हम लोग कुछ मान लीजिए कुछ b मान लेते हैं, तो देखते हैं कि अब इन दोनों इक्वेशन को हम a और b के टर्म्स में लिखते हैं तो ये कैसा दिखेगा। तो हमें मिल जाएगा 5 टाइम्स 1 अपॉन x-1 की जगह आ जाएगा a प्लस 1 टाइम्स 1 अपॉन y-2, तो 1 अपॉन y-2 की जगह हम लोग b डाल देंगे, तो 1 टाइम्स b यानी कि b इक्वल्स टू 2, और उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम्स इसकी जगह आ जाएगा a माइनस 3 टाइम्स इसकी जगह आ जाएगा b, ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए कि हमने इस इक्वेशंस को, इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को सिंपल से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में चेंज कर दिया है, और ये लीनियर होगा क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं a और b, इनकी पावर 1 है, तो फिर हम बोल देंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए चलिए हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। तो उसके लिए हमको इन दोनों इक्वेशंस की मदद से किसी भी एक वेरिएबल को गायब करना पड़ेगा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे है -3b और यहाँ पे है +b। तो अगर मैं इस पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 15a प्लस 3b। अब फिर जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो +3b और -3b आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए काम किया जाए, तो हमें मिल जाएगा, ये इक्वेशन चेंज होकर हमें दे देगा 5a टाइम्स 3 यानी कि हो जाएगा 15a, b टाइम्स 3 हो जाएगा +3b इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 6 के बराबर, और दूसरा इक्वेशन तो ज्यों का त्यों रह गया 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। कई बार एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए आपको दोनों इक्वेशंस में चेंज करने पड़ सकते हैं, ऐसे भी सिचुएशंस आ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट करके इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि वो वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर सके। अब वो आपके ऊपर है, आप जैसे भी कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने ये काम कर दिया है। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे तो 3b और -3b आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15a प्लस 6a मुझे दे देंगे 21a, ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 6 + 1 7 के बराबर। अब दोनों साइड अगर मैं 21 से डिवाइड कर दूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 7/21, ऊपर नीचे मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 1/3 के बराबर, यानी कि a मेरा आ गया 1/3। अब a आ गया है तो चलिए b भी निकाल लेते हैं। तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में हम a की वैल्यू डाल के b निकाल लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम इस पहले इक्वेशन की यहाँ पे मदद ले लेते हैं, तो 5 टाइम्स a की जगह डाल देंगे 1/3 प्लस b, यह है 2 के बराबर। 5 टाइम्स 1/3 होता है 5/3
प्लस बी, ये है मेरा 2 के बराबर। दोनों साइड अगर मैं 5/3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बी आ जाएगा 2 माइनस 5/3। अब यहाँ पे है 2/1, तो 1 और 3 दोनों डिनोमिनेटर्स का मैं एलसीएम ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा 3। 1 टाइम्स 3 होता है 3, तो न्यूमरेटर को भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ तो 3 है ही तो मैं 5 जो कहते हो लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/3 के बराबर। अच्छा, तो b भी मेरा यहाँ से 1/3 के ही बराबर आ गया। अब अक्सर हम अपने आंसर्स को यहीं पे छोड़ देंगे कि मेरे a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, हमारा ओरिजिनल वेरिएबल a और b नहीं है, वो है x और y। हमको x और y के लिए सॉल्व करना है। लेकिन अभी तक हमने जो सॉल्व किया है उसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि 1/x - 1 वो है a के बराबर, और a की वैल्यू आ गई 1/3, और 1/y - 2 ये है b के बराबर, और b की वैल्यू भी आ गई 1/3। तो यहाँ से मैं इन दोनों इक्वेशंस को मैं देख के इन दोनों इक्वेशंस को मैं देख के बोल सकता हूँ कि अगर मैं दोनों इधर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो x - 1 मेरा 3 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल ले के इक्वेट कर दूँ तो y - 2 मेरा 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू हो जाएगी, दोनों साइड में 1 ऐड कर दूंगा तो x मेरा 4 के बराबर, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि y मेरा हो जाएगा, दोनों साइड में 2 ऐड कर दूंगा तो y मेरा हो जाएगा 5 के बराबर। और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ कि x है मेरा 4 के बराबर और y है मेरा 5 के बराबर।